हाय फ्रेंड्स, मैं परम त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फाइटिंग वैरायटीज जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा फ्रेंड्स, वो खेली गई थी 1992 में। और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी है जेम्स एल बर्डन वर्सेस लैरी क्रिस्टनसन। तो फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी नॉर्थ अमेरिकन ओपन लॉस वेगस में। और चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ जेम्स बर्डन ने E4 के साथ शुरू किया। G6 का रिप्लाई यहाँ लैरी ने दिया। देन हुआ D4, बिशप G7, नाइट C3, D6। पिर्क डिफेंस में कह सकते हैं गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन C6, बिशप C4, देन नाइट F6, F3। और इसके बाद यहाँ कैसल ब्लैक ने किया। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, और क्वीन का D2 स्क्वायर पर आना है मतलब व्हाइट यहाँ लॉन्ग साइड कैसल करने के लिए तैयारी कर चुका है डेफिनेटली। D5 हुआ, देन बिशप हटा पहले B3 स्क्वायर पर, डी टेक C4, नाइट टेक C4, नाइट टेक C4, F टेक C4। चलिए सेंटर में बहुत कुछ मेटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। E5 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला। फ्रेंड्स, चेस का बेसिक रूल है, आप कभी भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, और ओपोनेंट को आपने चेक देने का साधन दिया हुआ है। तो इस बात को देखते हुए यहाँ व्हाइट के लिए कैसल करना था, बनता था। लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने इस डी पॉन को पहले आगे पुश किया। चेक आई, क्वीन लगी बीच में। उस चेक से बचने के लिए क्वीन टेक C4 हुआ। चलिए, अब कहीं जाकर सीधा सीधा व्हाइट ने कैसल किया। देन हुआ A5, बिशप को ट्रैप करने की तैयारी है तो A3 यहाँ चलना पड़ा। A4 हुआ, बिशप घुस गया अपने घर में A2 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G4। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए रुक पर अटैक है, इसका डिफेंस रुक को हटाना। मुझे नहीं लगता इस तरह से वर्क करेगी कुछ चीज़ें। खैर, नाइट बीच में लगा E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर लेरी से गलती तो हुई है। मेरे ख्याल से जितनी स्ट्रॉन्ग वो पोजीशन ओपनिंग मूव्स को देखते हुए बना चुके थे, उन्हें डेफिनेटली अपनी क्वीन को हटाना चाहिए था F5 स्क्वायर पर। क्यों F5? क्योंकि उसके अलावा और कोई स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ लैरी ने अपने नाइट को डेवलप किया। क्या वो बिल्कुल ओवरलुक कर गए कि इस क्वीन के जाने के लिए वाकई में कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है? बिशप ने ठीक ठाक स्क्वायर कवर किया, और खुद का अपना बिशप हटा हुआ है बीच में, और क्वीन कहाँ जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ F5 स्क्वायर पर। लेकिन जैसे ही व्हाइट ने अपने नाइट को रखा G3 स्क्वायर पर, तो अब ये क्वीन कहाँ जाए बेचारी, फंस गई। तो क्या करें, फंस गए तो फंस गए। क्वीन टेक्स E3 चेक किया। क्वीन टेक्स E3 होने के बाद बिशप टेक्स D1, अपनी क्वीन देकर बिशप और रुक लिया। रुक टेक्स D1। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से तो गेम लगभग फंस ही चुकी है। सी टेक्स D5 भी अगर किया जाएगा तो वाइट बिल्कुल पीस ऑफ केक। यहाँ पर बिशप एक्टिव हो जाएगा बढ़िया वाला। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है, वो यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश करेंगे। देन नाइट आया E4 स्क्वायर पर, पॉन पर बिल्कुल प्रेशर है। B6, उसका डिफेंस किया गया। देन रुक आया F1 स्क्वायर पर, और यहाँ से रुक का F1 स्क्वायर पर आना देखते हैं क्या काम करेगा। लेकिन जो काम यहाँ ब्लैक को नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने यहाँ किया। F5 उन्हें करना चाहिए था, उन्हें सीधा सीधा नाइट पर अटैक बनाना चाहिए था। नाइट की आउटपोस्ट बहुत हद तक क्लियर है क्या होने वाला है। D6 चेक जैसा होगा, किंग हटेगा, देन नाइट G5, क्वीन की एंट्री हो सकती है, लेकिन उसके डिफेंस के लिए नाइट आ सकता है। खैर, यहाँ पहले खेला गया F6। F6 थोड़ा वीक हो जाता है। पहले यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया H3 स्क्वायर पर, और क्वीन के H3 स्क्वायर पर आने के बाद डायरेक्टली बना नाइट पर अटैक। क्या डिफेंस है? डिफेंस सिर्फ एक F5 पॉन को आगे पुश करना, यही मैं पहले कह रहा था। अब हुआ नाइट G5, इसे कहेंगे हम चेकमेटिंग थ्रेट। तो इसका डिफेंस सिंपल है, नाइट को G6 स्क्वायर पर लेकर आ जाओ। लेकिन उसके बाद आप यहाँ इस बिशप की डिस्कवर्ड चेक से कैसे बचते हैं? D6 चेक खेला गया। देन हुआ किंग H8, और किंग के H8 स्क्वायर पर आने के बाद जब डिस्कवर्ड चेक से बचना भी था तो नाइट F7 चेक हुआ। फ्रेंड्स, अब क्या करें? अब या तो ये रिपीटेड चेक से इस सिलसिले को यहाँ शुरू कर दिया जाए, जो बुरी तरह से गेम को फंसा देगा, या फिर रुक टेक्स F7 अभी कर लिया जाए। अब यहाँ लैरी एक्सचेंज डाउन हो चुके हैं, बिशप टेक्स F7। और फ्रेंड्स, अगले मूव में क्या तैयारियां हैं? अगले मूव में आपको यहाँ इस G6 पॉन को लेने की तैयारी दिख गई होगी। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है, वो अपने नाइट को लेकर जाएंगे G4 स्क्वायर पर, और बिशप से यहाँ चेक देने की ऑप्शन रखेंगे। यानी कि अगर व्हाइट यहाँ जल्दबाजी करे और यहाँ बिशप टेक्स G6 की ऑप्शन को चुने, तो ब्लैक पहले एक चेक दे,
और यहाँ इस पॉन तक की फायरिंग लाइन को बंद किया जा सके, किंग हटे, उतनी देर में एच टेक जी6 कर लिया जाए। खैर चलते हैं जरा फ्रॉम हेयर गेम पर। यहाँ हुआ किंग b1, पहले व्हाइट ने भी अपने किंग को बचा लिया, इतने देर में ब्लैक ने अपने नाइट को h6 स्क्वायर पर ले लिया। देन हुआ बिशप c4, बिशप बचाना जरूरी है, नाइट का टैग जा चुका था उस बिशप पर। खैर नाइट g4 अब किया गया। देन हुआ क्वीन d3, और अब यहाँ क्या टारगेट है, बस इस डी पॉन को आगे पुश करो और एटलीस्ट एक पीस और यहाँ पर ब्लैक कर लो। व्हाइट के लिए ये गेम बिल्कुल ऐसा लग रहा है पीस ऑफ केक है। ब्लैक क्या कर सकता है, ई पॉन आगे पुश करके इस क्वीन को डिस्टर्ब कर देगा, क्वीन कहाँ जाएगी, क्लियर है, रुक पर अटैक बनाने के लिए। खैर रुक d8 के ऑप्शन को पहले चुना गया। देन हुआ d7, e4, फाइनली वो मूव खेला गया। लेकिन अब थोड़ी सी देर हो चुकी है, क्वीन d6 के ऑप्शन को चुना तो गया और सोचा कि मैं यहाँ बड़े प्यार से इस रुक पर अटैक बना लूंगा, लेकिन बना नहीं, क्योंकि बिशप e5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन e7 जाना ही नहीं था, लेकिन बिशप f6 स्क्वायर पर चला गया। देन हुआ क्वीन e8 चेक के साथ, किंग आया g7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स चेक तो अभी भी आ सकती है, एग्जैक्टली आ सकती है, क्वीन f7 चेक हुआ। अब देखिए बिशप पर भी टारगेट लग चुका है, नाइट को हटवाओ, बिशप को आराम से लो। किंग गया h6 स्क्वायर पर, देन h6, वही h3, सॉरी वही काम हुआ, नाइट को हटाने की बात हुई। नाइट गया यहाँ e3 स्क्वायर पर, बिशप फॉर बिशप, और रुक भी आ गया यार ये तो, चलिए क्वीन टेक्स f6 खेला गया। मेरा ऐसा मानना है, अच्छा रुक पर भी अटैक है, तो ब्लैक यहाँ और बुरी तरह फंस चुका है। अब क्या करे, इस नाइट से क्या काम करे, रुक टेक्स d7, फ्रेंड्स एक बिशप और यहाँ पर डाउन हो चुका है। तो अब ब्लैक के पास बिल्कुल रिजाइन कराने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और बचा हुआ है। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए रुक f4 का मूव मुझे क्लियर नजर आ रहा है, और अगले मूव में मुझे ये चेकमेटिंग थ्रेट समझ में नहीं आ रही कैसे बचेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नाइट टेक्स e2 चेक कर लोगे, लेकिन उसके बाद रुक टेक्स f5, पॉन फॉर पॉन है। अगले मूव में आपको ये बिशप, ये भी नजर आ रहा होगा, उससे अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट भी नजर आ रही होगी, पर नहीं चला गया। ये मूव मिस हुआ यहाँ वाइट से, आई थिंक। वहाँ पहले खेला गया क्वीन e6, रुक को लो, आप बिशप लो, बचा बिशप पर डिफेंस हो गया, और चाहे आप रुक लो मैं भी आपका रुक लेता हूँ। रुक आया d4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना। फ्रेंड्स ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ अब प्रॉब्लम ये है कि क्या करें, वापस करें इसको, रुक e1, नाइट पर अटैक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ नाइट टेक्स e4 में प्रॉब्लम क्या है, सही मूव है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सी पॉन आगे पुश, रुक, अच्छा रुक पर अटैक बन जाएगा, रुक कहाँ जाएगा, रुक जाएगा वापस क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, अच्छा क्वीन, हाँ रुक के हटते ही यहाँ ये नाइट एलिमिनेट होता है ना, ये फंस जाती है ये। खैर लेकिन नाइट से चेक दे दो, अब क्या करें, किंग c2 स्क्वायर पर जाएगा, अब हटा लो इस रुक को, जहाँ हटाना है एक कदम और आगे पुश कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, था ये मूव। खैर नाइट को, बिशप को छोड़ना मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ खेला गया नाइट टेक्स g2, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। रुक पर अटैक बना सकते तो सही, रुक आ गया वापस g1 स्क्वायर पर, और ऐसे एक्टिव स्क्वायर पर आ गया जो और आने वाले समय में ब्लैक को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नाइट गया f4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी g8 स्क्वायर पर, बिशप पर अभी भी टारगेट लगा हुआ है। नाइट क्या करेगा, एक और पॉन ले लेगा, लेकिन e3 को ऑप्शन को चुना गया। यहाँ मेरा मानना है कि ब्लैक की एक बेसिक स्ट्रेटेजी है ओपोनेंट के ऊपर, कि अपने पॉन को थोड़ा आगे पुश कर दो, थोड़ा तो प्रेशर में रहेगा वो, उसके बाद देखेंगे। क्वीन f8 चेक हुआ, किंग h5 स्क्वायर पर गया। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ये मूव समझ में नहीं आया कि क्वीन g7 के ऑप्शन को क्यों नहीं चुना गया। मुझे क्लियर अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ रही है, ये चेकमेट है, इसे कैसे बचा जा सकता है, कोई तरीका ही नहीं है इसे बचने का, मुझे तो लगता नहीं कोई तरीका होगा बचने का। लेकिन चलिए h4 के मूव को चुना गया। फ्रेंड्स h4 का मूव चुना तो गया, लेकिन हुआ रुक टेक्स c4, फाइनली बिशप एलिमिनेट हुआ, इस बिशप को मरवाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह से बिशप खत्म होता है। तो रुक g5 चेक है अभी भी, किंग टेक g4 हो जाएगा, क्वीन से चेक आएगी, नाइट बीच में लग भी जाए तो दिक्कत क्या है, रुक को g1 स्क्वायर पर लेकर जाओ, और अगले मूव में ये आपको चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ जाएगी। रुक g4 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, रुक h1 चेक होगा, किंग को कहाँ, ये चेकमेट तक जा रही है गेम, देखिए क्वीन की कहाँ कहाँ से चेक देगी, कहाँ से बचाओ, किंग g3 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन से चेक दे दो, किंग को g2 स्क्वायर पर आना पड़ेगा, देन रुक से चेक दो, किंग को फाइनली h2 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन क्वीन f2 चेक, क्या कर सकते हैं, ये चेकमेट है। फ्रेंड्स पूरी तरह से ये गेम चेकमेट पर थी एग्जैक्टली इस पॉइंट से।
लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया F6 स्क्वायर पर, और अगले मूव में ठीक है, ये चेकमेट की थ्रेट है, लेकिन ऐसा करने के ये नाइट का मूव देखिए आप, मुझे तो नाइट का मूव ही समझ में आ रहा है ये। लेकिन उसके बाद रुक आ जाएगा इसको हटाने के लिए, तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो यहाँ अपने किंग को मूव करेंगे H6 स्क्वायर। कर लिया, कोई बात नहीं। देन अभी भी मेरा मानना है, देखिए रुक G5 अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ अभी भी चेकमेटिंग थ्रेट्स बना ही जा सकती है। चलिए इस गेम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ब्लैक के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। मैं मानता हूँ नाइट E6 जैसे ही ऑप्शन, या फिर नाइट का H3 स्क्वायर पर जाना, ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक्स G6 चेक क्लियर किया जा सकता है। एच टेक्स G6 का मतलब होगा क्वीन H8 चेक, और ये में पॉन यहाँ किंग को भागने नहीं देगा। ठीक है, पॉन बहुत अच्छे स्क्वायर पर पहुंच चुका है, और अगर यहाँ से किंग मूव होता है तो उसके बाद G5 चेक, नाइट से ले लो इसको, क्वीन टेक्स G5 चेक। फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये गेम चेकमेट पर थी, लेकिन यहाँ चुना गया क्वीन G5 चेक का। मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली जेम्स ने गेम को विनिंग सिचुएशन तक तो पहुंचा दिया, लेकिन वो चेकमेट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। क्वीन से चेक आई, किंग भाग गया वापस G7 स्क्वायर पर। और मैं तो अभी भी कहूंगा कि रुक D1 अभी भी बिल्कुल एंजॉय करो गेम को, आपके पास रुक D1 का बहुत बेहतरीन मूव है, क्योंकि अगले मूव में आपको यहाँ पर ये चेक, और फिर अगले मूव में चेकमेट बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी। कुछ और हो ही नहीं सकता, रुक D4 ही होगा। एक्सचेंज कर लो, दैट्स इट, हो गया काम अपना, क्या बचा है इसमें। क्वीन टेक्स F4 बनाओ, इन पॉन्स को कहाँ तक क्वीन बनाओगे। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन E7 चेक, किंग वापस घुस गया H6, मतलब एक कॉर्नर बचा हुआ है, किंग बेचारा घूम फिर कर वहीं घूमे जा रहा है। क्वीन टेक्स E4 E3, चलिए पॉन तो लिया, लेकिन इस पॉन के लिए इतनी मेहनत। रुक आया E4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन F2 स्क्वायर पर। क्वीन F2, क्या करेगी क्वीन, चलिए देखते हैं। नाइट H3, और चलिए फॉक तो है किंग क्वीन और रुख पर, लेकिन क्वीन D2 चेक, किंग आया H5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अब क्या दिक्कत है यार, अब तो उड़ा दो इसको, मुझे तो दिक्कत नजर नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, रुक E1, रुक को बचाना जरूरी है। रुक टेक्स E1, रुक एक्सचेंज हो गया, क्वीन टेक्स E1, देन हुआ F4, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर। क्या ये चेकमेट की थ्रेट? नहीं, ये चेकमेट की थ्रेट है। क्या करें इसका इलाज? H6 बिल्कुल सही है, किंग क्वीन आई F6 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, एच टेक G5, एच टेक G5। फ्रेंड्स अब जरा हम गेम में जरा बात करें, क्वीन के सामने नाइट और दो एक्स्ट्रा पॉन्स, क्या वेटेज रखते हैं? कोई वेटेज नहीं रखते। क्वीन टेक्स B6, एक और पॉन खत्म हो गया, एक ही पॉन एक्स्ट्रा रह गया। F3 खेला गया, क्वीन टेक्स C5, एक और पॉन खत्म हो गया, पांचवें मामले में नाइट के सामने क्वीन का मुकाबला भी है। क्वीन सॉरी किंग आया G4 स्क्वायर पर, और इसके बाद क्या किया जाए? देखिए यहाँ इस पॉइंट पर भी अभी भी गेम थी। क्वीन C4 चेक, नाइट बीच में लगता है, किंग मूव होना शुरू हो जाता, गेम में कुछ नहीं था, बिल्कुल वाइट की गेम थी। लेकिन यहाँ चुना गया क्वीन E3, क्वीन का E3 स्क्वायर पर आना मुझे लगता नहीं। चलिए क्या होगा देखते हैं। या क्वीन को बस किसी भी तरह से F1 स्क्वायर पर पहुंचाना है, उसके बाद अपना F1 आगे पुश कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किंग हटा G3 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, किंग G2, C5, F2। फाइनली चलिए अब ब्लैक ने भी थ्रेट दे दी है कि अब मैं अपने क्वीन प्रमोट करूंगा। फ्रेंड्स अगर यहाँ इस पॉइंट से गेम को आगे खेलना है तो क्वीन C1 वाज द बेस्ट, यही खेलना चाहिए था। और इसके बाद जो भी गेम होती वो जस्ट एक सिंपल टेक्निक से आप जीत सकते थे। इस सी पॉन को कौन है रोकने वाला, नाइट बेचारा पहुंच ही नहीं सकता किसी भी तरह से। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन E4 चेक, चेक तो दी, किंग गया H2 स्क्वायर पर, और अब बनाओ इस पॉन को क्वीन। अब इसका इलाज क्या है? मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि ये क्वीन कम से कम यहाँ F1 स्क्वायर पर आनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्वीन D3 वॉज दी बेस्ट मूव। G4 होता है तो उसके बाद C1 आगे पुश कर दो, इतने कम से कम आपको 3 मूव लगेंगे इसको बनाने के लिए, उतने यहाँ पर व्हाइट अपनी एक और क्वीन खड़ी कर लेगा। प्रॉब्लम में तो फंस गया ना गेम। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F3, सोचा यही था कि ये पॉन कहाँ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। G4, क्वीन पर अटैक बना। अब क्या करें? क्वीन टेक G4 का मतलब है कि यहाँ पर चेक के साथ ब्लैक अपनी क्वीन प्रमोट कर लेगा, जो लीड थी सारी इधर ही रह जाएगी यहाँ पर। खैर, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन फ्रेंड्स हुआ G3। अब क्या करें? अब चाहे आप क्वीन को प्लेस करो F1 स्क्वायर पर, अब ब्लैक थोड़ा सा गेम में आ चुका है वापस। अगर ब्लैक को यहाँ किसी भी तरह से रोकना है तो सिर्फ एक ही तरीका था कि
आप काउंटिंग चाहे कर सकते हैं, मतलब जिसे हम कैलकुलेशंस बोलते हैं। देखिए ब्लैक कैसे ना कैसे करके अब अपनी क्वीन तो प्रमोट कर लेगा, दो कनेक्टेड पासर्स है, नाइट और किंग का अच्छा सपोर्ट है, और प्रमोट होते के साथ ही यहाँ व्हाइट को मिलेगी एक चेक। अब उससे बचना है, कैसे बचे? सी पॉन पुश एक दो तीन आपके पास है, यहाँ पर एक दो आपने एक्सचेंज कर लिया, और तीसरे पर यहाँ क्वीन प्रमोट करोगे, क्यों ना आप भी प्रमोट कर सकते हो, यहाँ पर गेम थी। तो पहला मूव था किंग A2, किंग को बचाना था, चेक नहीं आने देनी, G2 खेला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन से चेक तो किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन H8, और आप अगले मूव में फिर दोबारा कुछ उसी तरह की थ्रेट्स दे रहे होंगे, आपका अपना पासर भी है, उसे भी निकाल सकते हो। लेकिन डेफिनेटली ब्लैक अब इस गेम में अपनी ग्रिप बना चुका है, आसान नहीं होगा। लेकिन ब्लंडर, कि मेरे ख्याल से यहाँ वो नर्वस हो चुके थे, यहाँ जेम्स ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया, अरे यार पॉन तो यहाँ प्रमोट हो रहा है, आप अपने प्रमोट पर ध्यान लगा रहे हो, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, G2 खेला गया, यहाँ ब्लैक ने भी अपना प्रमोट कर लिया पॉन, क्वीन से चेक तो दी, किंग H1 स्क्वायर पर चला गया, अब क्या करे, C7 किया तो सही, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन प्रमोट की चेक देने के साथ। प्रॉब्लम ये है, जो व्हाइट अभी तक एक क्वीन के साथ खेल रहा था, किंग C2 स्क्वायर पर रख देते पहले, ब्लैक ने यहाँ दो क्वींस प्रमोट कर लिया बैक टू बैक। ये कितनी गेम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि दो क्वींस बैक टू बैक प्रमोट करना, एक क्वीन और प्रमोट हो चुकी है। अब आप अगर यहाँ ये मूव चलते हैं, तो अगले मूव में आप इस क्वीन को नहीं बचा, स्पॉन को नहीं बचा सकते, तो किंग हटाना पड़ा C3 स्क्वायर पर, क्वीन से चेक आई, अब क्या करें, किंग को D3 स्क्वायर पर लेकर जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये गेम आराम से चेकमेट तक पहुंचेगी। और अगर ये किंग गेम में गया था B4 स्क्वायर पर, गेम में ये खेला गया था, लेकिन यहाँ इस मूव के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वीन B6 चेक हुआ, किंग टेक A4 खेल लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल मूव यहाँ पर था लैरी क्रिस्टेंसन का, वो क्वीन C6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा जेम्स एल बर्डन को। फ्रेंड्स क्या आप सोच सकते हैं, बर्डन ने इतना बर्डन ले लिया, वो गेम में बेचारे कुछ कर ही नहीं पाए, क्वीन बीच में लगी ज्यादा ज्यादा, क्वीन टेक B5 और चेक। फ्रेंड्स वाकई में फ्रॉम हेयर, यहाँ इस मूव के बाद चेकमेट तो होनी होनी थी फ्रेंड्स। दो पॉन एक एक नाइट के साथ आपने दो पॉन क्वीन प्रमोट करवा लिए, ऐसी गेम्स कितनी आप लोगों ने देखी होगी। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी अगली सजेशन क्या होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।